जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। एंड इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं NBEMS रिक्रूटमेंट 2026 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में, जहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ में एंड लास्ट डेट अपडेट के साथ में कैसे फॉर्म फिल करना है इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। गाइस, ये फॉर्म भरने के लिए सिर्फ आपके पास 31 जुलाई 2026 तक का समय है एंड आपके पास कुछ ही दिन बचे इस फॉर्म को भरने के लिए। तो ऐसे में यहाँ पर आपको जितना जल्दी हो सके इस फॉर्म को अप्लाई कर लेना है। इसमें आपकी जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है और साथ ही आप यहां पर देख सकते हैं स्टेनो की पोस्ट है, जूनियर अकाउंटेंट की है, जूनियर प्रोग्रामर की है और डिप्यूटी डायरेक्टर की है। इसमें आपकी वैकेंसी निकाली गई है। फीस की अगर बात करें तो जनरल OBC EWS के लिए 1500 प्लस GST पे करनी है। एंड जो बाकी कैटेगरी है जैसे कि SC ST एंड ऑल कैटेगरी फीमेल, इनके लिए कोई फीस नहीं है। एज लिमिट देख सकते हैं एंड अब आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि कौन सी पोस्ट पर एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन चाहिए अप्लाई करने के लिए। जो आपकी जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है इस पर 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पर जरूरी जानकारी जान ली है। अगर आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है तो गाइज ये जो आपके लास्ट के कुछ दिन बचे आप इसमें फॉर्म भर लीजिए। एग्जाम डेट आपकी नज़दीकी है, 5 सितंबर 2026 को आपका एग्जाम हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप इसमें एलिजिबल है और आपका इंटरेस्ट है फॉर्म भरने का और आपने अभी तक नहीं भरा तो इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन कीजिए। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर अप्लाई पोर्टल आ जाएगा जहाँ से आपको फॉर्म को भरना है। यहाँ पर आ जाने के बाद में सबसे पहले आपको रजिस्टर इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह से प्रोसेसिंग होगी जैसे कि आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं, जहाँ पर आपको ब्राउज़र रिकमेंड किए जाते हैं कि आप इन ब्राउज़र में अपना फॉर्म बेहतर तरीके से भर सकते हैं। अब आप इसको क्लोज करके नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको इसमें ये जो कंसेंट आया है इसको आई एग्री करना है, सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद में आप यहाँ पर अगेन इस कंसेंट को एग्री करेंगे, अपना आधार कार्ड का नंबर डालेंगे और जनरेट OTP इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका नंबर जो आधार के साथ में लिंक है उसके ऊपर एक OTP जाएगा, वो OTP आप यहाँ पर डाल दीजिए और वैलिडेट OTP इसके ऊपर क्लिक करके इसको वेरीफाई कर दीजिए। इसके बाद में यहाँ पर आपको ओके करना है और ओके करने के बाद में पोस्ट अप्लाइड फॉर्म में बताना कि आप कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं। जिस पर भी चाहते हैं वही आप सिलेक्ट कर लेंगे और फिर आप जानेंगे कि वो पोस्ट कौन से ग्रुप में आती है, उस पर आपको किस लेवल की सैलरी मिलेगी। एंड इसके बाद आपको यहाँ पर आपका नाम डालना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। अपना नाम दोबारा डाल करके आपको यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। फिर आप आपका जेंडर सेलेक्ट करेंगे एंड देन आपकी कास्ट कैटेगरी क्या है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आप SC ST है तो आपसे कोई फीस नहीं ली जाएगी एंड अगर आप जनरल OBC है तो गाइज यहाँ पर मैंने फीस का अमाउंट पहले ही बता दिया कि कितनी फीस आपको देनी होगी। चलिए मैं यहाँ पर इसमें कैटेगरी OBC सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर पूछा है कि आप फिजिकली चैलेंज्ड है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या हो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से, पहले ईयर फिर यहाँ पर मंथ और उसके बाद में डे। देन यहाँ पर गाइज आपको इसमें नेशनलिटी इंडियन सेलेक्ट कर लेनी है। 10th क्लास मेट्रिकुलेशन रोल नंबर, 10वीं का रोल नंबर क्या है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। इसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर पूछा है, आप आपका मोबाइल नंबर डालिए, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कीजिए। ईमेल आईडी डालिए, ईमेल आईडी को भी दोबारा डाल करके वेरीफाई कर दीजिए। फिर आप जनरेट OTP करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर एक कैप्चा कोड आपको डालने को मिलेगा। जैसे आप कैप्चा कोड डाल करके सबमिट करेंगे तो आपके नंबर और ईमेल के ऊपर OTP सेंड किए जाएंगे। आप अपना नंबर और ईमेल आईडी भी वेरीफाई करेंगे। तो गाइज यहाँ पर आपको इस तरह का विकल्प देखने को मिलेगा जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो पहले आप मोबाइल वाला OTP डाल दीजिए जो आपको मोबाइल के ऊपर आया है और वैलिडेट के ऊपर क्लिक करके इसको वेरीफाई कर दीजिए। इसके बाद में जो आपको ईमेल पर OTP सेंड किया है वो आप यहाँ पर डालेंगे और ये डालने के बाद में आपको वैलिडेट इसके ऊपर क्लिक करके इसको भी वेरीफाई कर देना है। फिर आप यहाँ पर आई एग्री इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जो कैप्चा कोड यहाँ पर आ रहा है आपके सामने ये आप यहाँ पर डालेंगे और नीचे रीवेरीफाई इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपने जो भी जानकारी भरी है वो सभी आपके सामने, आप यहाँ पर सभी जानकारी को चेक करने के लिए इन बॉक्स को टिक करेंगे। इनके ऊपर टिक करने का मतलब यही है कि हाँ आपने जानकारी को डबल चेक कर लिया और आपके अकॉर्डिंग ये सभी जानकारी सही है। अब आप यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है। अब आप यहाँ से क्लोज कीजिए और गो टू एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज आप यहाँ पर इसमें डिटेल्स फेच्ड फ्रॉम आधार ये देखेंगे जो कि आपने आधार नंबर यहाँ पर डाला था वहाँ से फैच की गई थी और आप यहाँ पर जो आधार फोटोग्राफ है वो भी व्यू कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे की तरफ आना है और आप यहाँ पर बाकी की इन्फॉर्मेशन डालेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैरिटल स्टेटस पूछा है तो मैरिड हो, अनमैरिड हो, विडोज, डाइवोर्स्ड वुमेन, तो जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद फादर हस्बैंड नेम, शादी हो चुके तो पति का नाम, नहीं तो आपको यहाँ पर आपके पिता का नाम यहाँ डाल देना है। इसके बाद आपको आपकी माताजी का नाम यहाँ पर एंटर करना है, जो भी आपकी माताजी का नाम है। एंड इसके बाद पूछा कि क्या आप एक भूतपूर्व सैनिक है तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और कुछ और
सवालों के आंसर करेंगे। जैसे कि एक और सवाल है कि हैव यू ऑलरेडी जॉइंड ए सिविल पोस्ट बाय अवेलिंग बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन ऑफ फॉर एक्स सर्विसमैन, यानी कि जो रिजर्वेशन मिलता है एक्स सर्विसमैन को, क्या वो आप ऑलरेडी कोई सिविल पोस्ट ज्वाइन कर चुके हो उसको अवेल करके? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर हैव यू बीन एक्स सर्विसमैन डिसेबल्ड इन ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्टिलिटीज विद एनी फॉरेन कंट्री और इन ए डिस्टर्ब्ड एरिया एंड रिलीज्ड एज ए कॉन्सिक्वेंस देयर ऑफ। बेसिकली ये पूछे कि क्या आप एक एक्स सर्विसमैन है जो कि सर्विस के दौरान चोट लग गई थी, गहरी चोट, या फिर आप किसी फॉरेन कंट्री में थे जिसमें कि आपको वहाँ पर चोट लगी हो किसी ऑपरेशन में, या फिर आप किसी डिस्टर्ब्ड एरिया यानी कि जहाँ पर दंगे होते रहते हैं वहाँ पर थे और वहाँ पर आपको कोई चोट लग गई थी जिसकी वजह से आपको रिलीज कर दिया था। अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो यस करेंगे इस सवाल में, नहीं तो आपको नो करना है। फिर पूछा कि क्या आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट के सिविलियन एम्प्लॉई है तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर नीचे की तरफ कॉन्टैक्ट डिटेल दी गई है। इसके बाद में आप देखेंगे आइडेंटिफिकेशन डिटेल, गवर्नमेंट इश्यूड फोटो आइडेंटिफिकेशन, कोई एक आईडी जैसे कि पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई एक आईडी तो आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास इनमें से कोई आईडी नहीं है तो गाइज आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और यहाँ पर आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं है, तो पैन कार्ड हो, वोटर आईडी हो, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो, या पासपोर्ट हो। तो इनमें से अगर जैसे कि वोटर आईडी में भी टाइम लगता है, पैन कार्ड थोड़ा जल्दी बन जाता है, तो आप चाहे तो अगर आपको अप्लाई करना है पैन कार्ड बनवा करके अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास इनमें से कोई आईडी नहीं है। अब जो भी आईडी आपने सेलेक्ट की है उसमें आपको बोला कि सरकार ने फोटो पहचान संख्या जारी की, तो यहाँ पर आपको उसका नंबर डाल देना है। जो भी आईडी आपने यहाँ पर सिलेक्ट की उसी का नंबर आप डाल देंगे। फिर नीचे आएगा कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, जो भी प्रेजेंट एड्रेस है आपका वो यहाँ पर लाइन फर्स्ट 2 के अंदर डाल देंगे। 3 में तभी डालेंगे अगर आपका एड्रेस लॉन्ग है, अगर लॉन्ग नहीं है तो आप इस ऑप्शन को चाहे तो खाली छोड़ सकते हैं। फिर अपनी स्टेट सेलेक्ट करेंगे, आपकी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे और जो भी आपका पिन कोड है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। अब अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर यस कर देंगे, अगर सेम नहीं है तो नो करके अलग से अपना नीचे परमानेंट एड्रेस भर सकते हैं, क्योंकि ऊपर आप ऑलरेडी कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस में प्रेजेंट एड्रेस भर चुके हैं। अब आप नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी का सेक्शन आ चुका है। तो सबसे पहले आपको मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं की इन्फॉर्मेशन भरनी है। तो आप यहाँ पर नेम ऑफ द कोर्स में 10 सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में किस बोर्ड से आपने आपकी 10वीं किया उस बोर्ड का नाम आपको लिखना है। आप यहाँ पर बता सकते हैं कि आपने CBSE बोर्ड से किए या फिर किसी अन्य स्टेट बोर्ड से या फिर आपका ICSE बोर्ड, तो जो भी है वो आप यहाँ पर डाल देना। और आप चाहे तो इस ऑप्शन में अपने विद्यालय का नाम भी लिख सकते हैं, बट मैं यहाँ पर अपने बोर्ड का नाम दे रहा हूँ। उसके बाद में स्कूल इंस्टीट्यूट नेम, तो बेसिकली आप ऊपर आपका बोर्ड नेम ही डाल देना, क्योंकि स्कूल के लिए इन्होंने अलग से नाम दे रखा है और ऊपर भी इन्होंने विकल्प में बोला कि इस विद्यालय का नाम भी आप दे सकते हैं। बट जैसे कि मैंने कहा कि मैं यहाँ पर बोर्ड का नाम देता हूँ और नीचे फिर जो स्कूल इंस्टीट्यूट नेम पूछा है इसमें मैं यहाँ पर अपने स्कूल का जो नाम है वो एंटर कर देता हूँ। जो भी है वो आप यहाँ पर इस तरह से फिल कर देना। ये फिल करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे परसेंटेज ऑफ मार्क्स। तो गाइज़ आपको बताना है कि आपको कितने नंबर आए थे, वो बेसिकली यहाँ पर परसेंटेज आपको एंटर करनी है। अगर आपके नंबर CGPA के अंदर है तो आप यहाँ पर आपकी CGPA भी डाल सकते हैं। उसके बाद किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो भी साल आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद फिर यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट फर्स्ट, तो सब्जेक्ट फर्स्ट क्या था वो आप यहाँ पर लिखेंगे। सब्जेक्ट 2 क्या था वो आप यहाँ पर लिख देंगे। सब्जेक्ट 3 क्या था वो यहाँ पर लिखेंगे। फिर सब्जेक्ट 4 क्या था वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है इस तरह से, जैसे कि मैं आपको फिल करके दिखा रहा हूँ। और फिर यहाँ पर आपको जो आपका 5th अगला सब्जेक्ट था वो भी डाल देना है। जैसे कि यहाँ पर 5 सब्जेक्ट के ही विकल्प दे रखे हैं, बट मेरे पास 6 सब्जेक्ट थे, तो आपके सामने भी यहाँ पर कुछ ऐसा इशू आ सकता है। इसलिए आपके जो 5 सब्जेक्ट हैं, जैसे कि मेरे पास 6ठा सब्जेक्ट आर्ट्स का था तो मैं यहाँ पर उसको छोड़ दूँगा और जो इसके अलावा सब्जेक्ट है वो यहाँ पर डाल दूँगा। आपको भी इसी प्रकार से करना है। अब मैंने यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के नाम डाल दिए। नीचे आते और 12वीं की इन्फॉर्मेशन देनी होगी। अब आपको 12वीं सेलेक्ट कर लेना है। सेम तरीके से आपको आपके बोर्ड का नाम बताना है जिस भी बोर्ड से आपने की है। फिर आपको यहाँ पर आपके स्कूल कॉलेज का नाम एंटर कर देना है जिस भी स्कूल कॉलेज से आपने आपकी 12वीं की है। एंड देन यहाँ पर 12वीं का जो रोल नंबर है वो एंटर कर देना है। जैसे कि मैं आपको डाल करके दिखा रहा हूँ, नंबर आपके कितने थे वो यहाँ पर डाल देना है। किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो साल आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। एंड इसी प्रकार से आपको यहाँ पर आपके जो सब्जेक्ट हैं वो डालने होंगे। पहला सब्जेक्ट क्या था, सेकंड सब्जेक्ट आपका क्या था वो आप यहाँ पर डालेंगे। फिर यहाँ पर तीसरा सब्जेक्ट क्या था वो डाल देंगे। और फिर आपका अगला सब्जेक्ट क्या था वो आप यहाँ पर डालेंगे। एंड उसके बाद में नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका क्या था वो भी आपको यहाँ पर एंटर कर देना है इस तरह से।
ये सभी सब्जेक्ट डालने के बाद में आप नीचे आएंगे और देखेंगे ग्रेजुएशन की जानकारी। अगर आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं जिस पर ग्रेजुएशन मांगी है तो आप ग्रेजुएशन की जानकारी भरेंगे। अन्यथा अगर आप जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट पर अप्लाई करें तो फिर आपको 12वीं की इन्फॉर्मेशन देना ही कंपलसरी है। तो इसमें यहाँ पर अगर आप ग्रेजुएशन की जानकारी देना चाहते हैं आपके पास है तो आप यहाँ पर अदर सेलेक्ट करके अपने कोर्स का नाम डालेंगे, कहाँ से किया है वो उस यूनिवर्सिटी का नाम डालेंगे, अपने कॉलेज इंस्टीट्यूट का नाम डालेंगे और ग्रेजुएशन फाइनल ईयर रोल नंबर, आपका जो फाइनल ईयर का रोल नंबर है वो आपको डाल देना है, अपनी परसेंटेज डालनी है, ईयर ऑफ पासिंग बताना है और फिर आपके जो सब्जेक्ट है वो भी यहाँ पर डाल देने हैं। और इसमें ऐड न्यू सब्जेक्ट का भी ऑप्शन है, यानी कि आप ऐड न्यू सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करके अगर आपके ज़्यादा सब्जेक्ट है तो उन सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर दे सकते हैं। अब आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और देखेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन, तो अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया आप उसकी जानकारी भी सेम तरीके से भर सकते हैं। फिर कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है उसकी जानकारी भी दे सकते हैं। इसके बाद नीचे आता है आईटी क्वालिफिकेशन डिटेल। डू यू हैव वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एमएस ऑफिस, क्या आपको एमएस ऑफिस का ज्ञान है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पर है डिटेल्स ऑफ अदर कंप्यूटर स्किल, अगर आपकी कोई अन्य कंप्यूटर स्किल है तो आप उसके बारे में यहाँ पर लिख करके बता सकते हैं। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप उसकी जानकारी भर सकते हैं। नेम ऑफ द एम्प्लॉयर के अंदर आपको कंपनी या उस बंदे का नाम देना जहाँ पर आप काम करते थे, और एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉयर यानी कि कंपनी का नाम या उस बंदे का नाम जहाँ पर आपका ऑफिस था। डेजिग्नेशन यानी कि उस पोस्ट का नाम जिस पोस्ट पर रह करके आपने काम किया है। पीरियड ऑफ सर्विस फ्रॉम, कब आपने जॉब ज्वाइन की थी वो डेट, और कब तक आपने जॉब की थी वो आपको सेवा की अवधि के जो कॉलम है इसमें डालनी है। नेचर ऑफ ड्यूटीज़ परफॉर्म्ड, आपको बताना कि किस तरह का काम आप करते थे और क्यों आपने जॉब छोड़ी, उसका कोई छोटा मोटा रीज़न आपको दे देना है। और इसके बाद आप नीचे आएंगे देखेंगे लैंग्वेज, तो यहाँ पर मुझे हिंदी पढ़नी आती है, लिखनी आती है और बोलनी आती है, तो तीनों के ऊपर टिक करता हूँ। इंग्लिश का भी आपको सेम तरीके से बताना कि पढ़नी आती है, लिखनी आती है और बोलनी आती है। अगर बोलनी आती है तो भी आप इसको टिक करना, अगर आपको अच्छे से बोलनी नहीं आती तो आप इसको अनटिक रहने देना। एंड अगर आपको कोई तीसरी लैंग्वेज आती है वो भी आपको यहाँ पर इस तरह से लिख देना, जैसे कि उर्दू, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है वो आप यहाँ पर लिख करके बता देना कि मुझे लिखनी पढ़नी है, और अगर बोलनी आती तो ही टिक करना, नहीं तो आप उसको टिक मत करना। अब आप सेव नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड का सेक्शन देखने को मिलेगा। आप जो फोटो अपलोड करेंगे वो 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। इसमें यहाँ पर आपको बोला है कि एक तो आपको फोटो अपलोड करना है और एक रियल टाइम फोटो भी कैप्चर करना है। तो क्लिक है टू अपलोड, इसके ऊपर क्लिक कीजिए और पहले आप यहाँ पर फोटो अपलोड कर लीजिए। इसका बोला है कि बैकग्राउंड विद स्काई ब्लू बैकग्राउंड, आपका जो फोटोग्राफ है उसका जो बैकग्राउंड है वो स्काई ब्लू का होना चाहिए और 30 दिन से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। साइज़ 50 से 100 KB के बीच में रहना चाहिए। तो चलिए मैं यहाँ पर एक डेमो के लिए फ़ोटो अपलोड करके आपको दिखाता हूँ। मेरे पास एक रैंडम फाइल है, मैं इसी को अपलोड करके आपको दिखाऊंगा। ये मैंने फाइल सेलेक्ट की, इसको ओपन करता हूँ। इस तरह से आपको यहाँ पर बोला है कि स्काई ब्लू, तो सेम जो बैकग्राउंड है बताया गया वही आपको रखना है। एंड इसके बाद में आप यहाँ पर आपका जो लाइव फोटो वो कैप्चर करेंगे। आप यहाँ पर क्लिक है टू कैप्चर फोटो, इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा, आपका कैमरा ऑन हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर क्लिक के ऊपर क्लिक करके आपका जो फोटो है वो कैप्चर कर लेंगे एंड उसके बाद इसको क्लोज कर देंगे। गाइज यहाँ पर जैसे ही आपकी फाइल अपलोड हो जाए आप इनको व्यू भी कर लेना, क्योंकि व्यू करना भी ज़रूरी है। फिर आप आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे। सिग्नेचर का साइज़ आपका यहाँ पर जो रखा है वो 100 KB से कम होना चाहिए और फॉर्मेट JPG का होना चाहिए। तो ब्राउज टू अपलोड, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ पर आपकी सिग्नेचर की फाइल है सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए। आपका सिग्नेचर यहाँ पर इस तरह से आएगा, आप इसको क्लोज कर देना और व्यू भी कर लेना। फिर आप यहाँ पर देखेंगे अपलोड स्कैन्ड कॉपी ऑफ 10th क्लास सर्टिफिकेट फॉर एज प्रूफ, यानी कि एज प्रूफ के रूप में आप 10th क्लास का सर्टिफिकेट देंगे जिस पर कि आपकी DOB मेंशन होनी चाहिए। तो जहाँ पर भी आपका सर्टिफिकेट है सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए। इसमें साइज़ आपका 50 KB से लेकर के 1 MB के बीच में रखा है और फॉर्मेट PDF, JPEG या फिर JPG, यानी कि इनमें से कोई भी चल जाएगा। तो क्लोज कीजिए और व्यू के ऊपर क्लिक करके व्यू कर लीजिए। फिर आपको 12वीं का जो सर्टिफिकेट है वो भी अपलोड करना है। तो जहाँ पर 12वीं का सर्टिफिकेट है वो सेलेक्ट कीजिए। मैं ये फॉर्म डेमो के लिए भरा हूँ, तो मैं एक रैंडम फाइल यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ कि किस तरह से आपको आगे फॉर्म भरना है। फिर अगर आपने ग्रेजुएशन की जानकारी भरी है तो उसकी जानकारी भर देंगे, यानी कि उसका सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे। अगर आप SC ST OBC है या एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसी प्रकार से इसका साइज़ भी 50 KB से लेकर के 1 MB के बीच में रखा गया है। तो आप फाइल सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए और इसको क्लोज करके यहाँ पर इस तरह से व्यू कर लेना। फिर गाइज यहाँ पर अपलोड स्कैन्ड कॉपी ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ, जिसमें कि आप गवर्नमेंट इशू ID कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, 10th सर्टिफिकेट, यानी कि इनमें से कोई भी ID दे सकते हैं। अगर आपके पास यहाँ पर पासपोर्ट नहीं है, वोटर ID नहीं है, पैन कार्ड नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप 10th सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं। तो आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए और जो भी आपके पास इनमें से ID है वो आप यहाँ पर दे दीजिएगा और इस तरह से उसको व्यू भी कर लेना। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे और टेस्ट सेंटर की प्रेफरेंस देंगे। तो पहली चॉइस आपको किसको देनी है वो सिलेक्ट कर लीजिए। फिर सेकंड चॉइस आपको किस स्टेट को देनी है वो भी आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद
आप यहाँ पर नीचे आएंगे और आपको यहाँ पर इनके ऊपर टिक करना है। फिर आप जो कैप्चा कोड आपके सामने आ रहा है वो यहाँ पर डाल दीजिए और ये डालने के बाद में प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके जो भी जानकारी आपने भरी है उन सभी को चेक कर लीजिए। जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो आप यहाँ पर नीचे ओके कर देना और फिर यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके। और ये कैप्चा कोड यहाँ पर गलत आ गया तो अगेन मैं इसको एंटर करता हूँ और ये एंटर करने के बाद में अगेन सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ से ओके करता हूँ। अब आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफ़र किया जाएगा। अभी यहाँ पर कुछ एरर आ गया है। अगर आपके सामने भी कुछ इस तरह का एरर आ जाता है तो जहाँ से आपने फॉर्म भरा था यहीं पर आपको आना है, यानी कि अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करना है अगेन और लॉगिन के ऊपर क्लिक करके जो आपको यूजर आईडी एंड पासवर्ड सेंड किया गया था मैसेज के माध्यम से वो यहाँ पर डाल करके लॉगिन करना और अपना पेमेंट कर लेना। कोई इशू वाली बात नहीं है। और SC ST एंड ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए तो कोई फीस है ही नहीं। वो डायरेक्टली अपना फॉर्म देखेंगे कि सबमिट हो जाएगा और वो फिर अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले लेंगे। इस तरह से आप लोग NBEMS रिक्रूटमेंट 2026 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस कंप्लीट कर पाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।